देखिए, जब आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर मॉडल आप रेडी कर लेते हैं, आपको क्या करना होता है, आप उसका एक एनालिटिकल मॉडल एक्सपोर्ट करते हैं इससे, जिसको आप आगे चल के स्टार्ट प्रो में या ईटैब्स में इंक्लूड कर सकते हैं। 2021 वर्जन तक एनालिटिकल मॉडल अपने आप क्रिएट हो जाता है, लेकिन 22-23 वर्जन में एनालिटिकल मॉडल के ऑप्शन में अगर आप जाएं तो आपको कुछ भी वहाँ नज़र नहीं आता, ब्लैंक रहता है। क्योंकि इस केस में आपको एनालिटिकल मॉडल कन्वर्ट क्रिएट करना पड़ता है। उसका तरीका क्या है? उसके लिए आपको जाना है ऊपर एनालाइज टैब। एनालाइज टैब में आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है एनालिटिकल ऑटोमेशन, ये एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें क्या करना होता है, जो एनालिटिकल मॉडल है वो क्रिएट करना पड़ता है। आप एनालिटिकल ऑटोमेशन वाले टूल पे जाइए, क्लिक कर दीजिए। एनालिटिकल ऑटोमेशन का टूल रन हो जाएगा, ठीक है जी। जब ये टूल रन हो जाएगा, वहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है फिजिकल टू एनालिटिकल फॉर बिल्डिंग्स। आपने इस पर क्लिक किया, फिजिकल एलिमेंट्स आपको यहाँ सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट पे क्लिक किया, आपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर दिया। फिल्टर में जा करके जेनरिक मॉडल भी मैंने हटा दिया, रिबार्स की भी वहाँ ज़रूरत नहीं होती, हमारे मेन एलिमेंट्स रह गए। ये क्यों नाराज हो गया आप? एलिमेंट सेलेक्ट हो गए 20। एडजस्ट एनालिटिकल एलिमेंट्स यूजिंग कनेक्टिविटी रूल्स, ट्रू हम कर सकते हैं। कितना टॉलरेंस चाहिए आपको, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ये जो स्ट्रक्चर एनालाइज करेगा, आपको उनसे इनपुट लेना होगा कि आपको कितना टॉलरेंस वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग। इसमें नीचे की तरफ आओ, देखो पहला ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या है, वॉल्स, फिर है कॉलम्स, फिर है बीम्स। आप सीधे रन पे क्लिक करो। उसने ये टोटल मेंबर्स बनाए हैं। इस विंडो को आपने क्लोज कर दिया, वापस आया एनालिटिकल मॉडल पर। अब आपको मॉडल दिख रहा है, दिस इज़ योर एनालिटिकल मॉडल। पुराने वर्जन्स में ये डिफ़ॉल्ट बन जाता था, जैसे जैसे आप मॉडलिंग करते रहते थे एनालिटिकल मॉडल भी बन जाता था, लेकिन क्योंकि लोड बढ़ता था सिस्टम पे, अब सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी बहुत हैवी हो गए, इसलिए आपको जब एनालिटिकल मॉडल की ज़रूरत होती है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसको। यहाँ पर नोट्स आ जाती हैं। फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो जिसे स्ट्रक्चर एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, उसको ये एनालिटिकल मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी मॉडल बनाया था, आप उस मॉडल को एनालिटिकल मॉडल में आपने कन्वर्ट किया, या एनालिटिकल मॉडल आप डायरेक्टली स्टार्ट प्रो या ईटैब्स में इंपोर्ट करके इस पर एनालिसिस कर सकते हैं विद बाउंड्री कंडीशंस। आप इवन बाउंड्री कंडीशंस भी अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, केवल बाउंड्री कंडीशन। जैसे आप बताना चाहें कि सर ये जो एलिमेंट है मेरा, यहाँ मुझे बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करनी कि ये वाला नोड मेरा फिक्स्ड है, ये एंड। आप ऊपर की तरफ देखो, बाउंड्री कंडीशन का एक ऑप्शन होता है, आप क्लिक करो, पॉइंट, लाइन या एरिया, क्या फिक्स करना है। मैंने बोला पॉइंट फिक्स करना है, ये वाला। इसका स्टेट क्या है, फिक्स। अगर आप बात करें कि सर आपको पिंड करना है,
आप पिन सपोर्ट भी लगा सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि सर आपको रोलर सपोर्ट लगानी है तो आप रोलर सपोर्ट भी लगा सकते हो। 3 टाइप की सपोर्ट्स होती हैं, तीनों आप यूज़ कर सकते हो। किसी पॉइंट पर या किसी लाइन पर कंप्लीटली पूरी लाइन को सेलेक्ट करो, या पूरे एरिया पर। पिन किया तो पिन वाली सपोर्ट पूरे एरिया पर अप्लाई होगी। तो डिपेंड करेगा आपको क्या करना है। ये तो हो गया बाउंड्री कंडीशन, सपोर्ट्स प्रोवाइड करना। इसी तरह आपको कोई लोड अप्लाई करना है, लोड पर गया, कौन सा लोड अप्लाई करना है। अच्छा, इसके लिए लेवल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखो, आपने सेलेक्ट किया रूफ लेवल। अगर तो आप रूफ लेवल पर जा कर के क्लिक करोगे तो रूफ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ फर्स्ट फ्लोर सेलेक्टेड है और आप आके यहाँ क्लिक करोगे तो वो प्रैक्टिकली फर्स्ट फ्लोर पे लगाएगा उसको। वही लगाया ना, उस पर तो नहीं लगाया, लेकिन जो आपने रूफ पे लगाया था वो एग्जैक्ट लग गया। फर्स्ट फ्लोर अगर सेलेक्टेड है, आप फर्स्ट फ्लोर के किसी पॉइंट पर जा कर के अप्लाई करोगे वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर ही आपने अप्लाई किया है। लाइन लोड, मैंने पिक लाइन लिया, मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। एरिया लोड, सपोर्ट्स पिक कर लें आप। हमारा लेवल कहाँ गया जी? एक सेकंड, बाउंड्री कंडीशन नहीं, लोड अप्लाई करना है रूफ पर। एरिया लोड सेलेक्ट किया आपने, पूरे पर लोड लग गया एक साथ। एरिया लोड्स। अब वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं अप्लाई करने के बाद। कितना है आपने बोला 100 किलो न्यूटन, माइनस मतलब नीचे की डायरेक्शन, लोड आपने अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर सकते। बात समझ आ गई, इसकी लिमिटेशंस। तो इस तरीके का एनालिटिकल मॉडल जब रेडी हो जाता है, आप सीधे जाते हो फाइल, एक्सपोर्ट, FBX फॉर्मेट चाहिए आपको, DWG या DXF फाइल चाहिए आपको, OBJ फाइल चाहिए आपको, जिस फाइल की टाइप की भी आपको नीड है, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सारे कैड फॉर्मेट्स एक जगह आ गए, PDF, DXF फाइल आ गई, FBX फाइल्स आ गई, सारे फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए डाटा। तो ये अपना होता है एनालिटिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट। बस वापस आ जाते हैं, यहाँ भी आपको एनालिटिकल नज़र आ रहा है ना। आप फिल्टरिंग करके चेक कर ले, यहाँ एनालिटिकल मॉडल, एरिया लोड, बाउंड्री कंडीशंस, फ्लोर्स, ये सब ऑप्शन है ना। हमने बोला एनालिटिकल वाले ऑप्शन, बाउंड्री कंडीशंस, लाइन लोड्स, पॉइंट लोड्स, इन सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट्स हाइड हो गए। अच्छा, सपोर्ट्स तो रह गई, हाइड इन व्यू कैटेगरी, पूरी कैटेगरी इस व्यू में हाइड हो गई। ठीक है जी बात। इस तरीके से एनालिटिकल मॉडल में आपका एनालिटिकल हाइड नहीं हुआ, वो वहाँ दिखेगा हाइड। तो इस विंडो को अगर बंद कर देंगे, जब कभी आप वहाँ जाएंगे तभी दिखेगा, अदरवाइज़ वो नहीं दिखेगा। सिंपल। इस तरीके से आप एनालिटिकल मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। उसके बाद एनालिटिकल मॉडल से इसमें क्या लिखा हुआ था, एनालिटिकल के साथ में था कुछ नहीं। एनालिटिकल मॉडल आपने बना लिया, अब आपको उस एनालिटिकल मॉडल को बस एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, वो एक्सपोर्ट करना, अब आप एक बार देख ही लो एक्सपोर्ट करके। आपको कोई DXF फाइल चाहिए, बस क्लिक करना है, मॉडल पूरा आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, हमने एनालिटिकल को स्विच नहीं किया। मॉडल आ गया,
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप पर DXF फॉर्मेट में ये नाम रखा जाएगा। डेस्कटॉप पे ओके कर दो बस, डाटा एक्सपोर्ट हो। इसे मिनिमाइज़ करो आप, ये आपके पास फाइल आ गई। ये फाइल आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। ये किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने का तरीका जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद एनालिटिकल मॉडल के बाद क्या लिखा था? एनोटेशंस एंड व्यूज़। ओके, आपने देखा होगा हमने व्यूज़ को बहुत तरीके से कंट्रोल किया है। अगर आपके कुछ याद हैं, हमने चीज़ों को शो और हाइड करना, टेम्परेरी शो करना, हाइड करना, या परमानेंट राइट क्लिक करके हाइड कर रहे हैं, ये देखा। हमने विजिबिलिटी ग्राफिक्स से कंट्रोलिंग की, हमने व्यू टेम्पलेट से कंट्रोलिंग की। व्यू टेम्पलेट क्या है? मैं अभी ग्राउंड लेवल पर हूँ या फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर मुझे कोई रीइंफोर्समेंट यहाँ दिख नहीं रहा, वैसे है भी नहीं वहाँ। तो चलो एक काम करते हैं, फाउंडेशन पर आते हैं। फाउंडेशन पे आपको रीइंफोर्समेंट दिख रहा है, और ग्राउंड पर आते हो, यहाँ पे आपको कुछ रीइंफोर्समेंट दिख रहा है। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ यार, फाउंडेशन पे या फर्स्ट किसी भी लेवल पर मैं जाऊँ, मुझे वहाँ टॉप फ्लोर प्लान में रीइंफोर्समेंट नज़र ना आए। तो मैं क्या करूँगा? उस व्यू पर हूँ तो मुझे विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाना पड़ेगा, और मुझे वहाँ जा कर के जो रीइंफोर्समेंट होता है उसको डिसेबल करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एक्टिवेटेड तो है, स्ट्रक्चरल रिबार करके आएगा ऑप्शन, ठीक है। पाथ रीइंफोर्समेंट, रिबार, रिबार स्टिफनर, मैंने ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हटाया, ओके कर दिया, हाइड हो गया। लेकिन ग्राउंड से तो हाइड नहीं हुआ। इसी तरह मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हाइड करना पड़ सकती हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हाइड करना पड़ सकता है। फिर वही टेम्पलेट मुझे किसी दूसरी जगह भी यूज़ करना है, मल्टीपल फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। तो आप क्या करेंगे? आपने बोला कि देखो मैंने जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ की सेट की हैं विजिबिलिटी को लेकर, मैं व्यू टैब में जा कर के उसके उससे एक व्यू टेम्पलेट बनाऊँगा। क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू, उसे जा कर के मैंने नाम दे दिया WW, बन गया WW। ओके, यहीं पर व्यू टेम्पलेट में मैं उस WW को असाइन कर दूँगा फाउंडेशन। यही प्रॉपर्टी मुझे ग्राउंड पे भी चाहिए, तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस व्यू टेम्पलेट पे जाओ, वो प्रॉपर्टी असाइन कर दो, बात खत्म। प्रॉपर्टी मतलब जो भी उस व्यू टेम्पलेट में डिफाइन है, आपने वहाँ हाइड कर रखा है रीइंफोर्समेंट। तो किसी भी फ्लोर प्लान पे या स्ट्रक्चर प्लान पे जाके अगर आप ये व्यू टेम्पलेट अप्लाई कर देंगे, वहाँ वही सारी प्रॉपर्टीज़ विजिबिलिटी को ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ व्यू टेम्पलेट। तो यानी कि एक तरीके का टेम्पलेट बना दिया मैंने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो चाहिए उसकी विजिबिलिटी ऑन करें। अगर उस टेम्पलेट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मैं बस जा कर के उस टेम्पलेट की विजिबिलिटी ग्राफिक्स को यहाँ से ऐड करूँगा कि यार चलो एक काम करो, जितना काम था मैंने कर लिया, अब आप उनको ऑन कर दो। व्यू टेम्पलेट तो आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, यहाँ भी अप्लाई हो गया, यहाँ भी अप्लाई हो गया, क्योंकि व्यू टेम्पलेट तो असाइंड है ना। तो अब सब जगह हर व्यू पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे, आपको अलग अलग जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेनिफिट है व्यू टेम्पलेट यूज़ करने का। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अलावा डिटेल लेवल फाइन है और मॉडल का डिस्प्ले वायर फ्रेम आ रहा है, मैंने यहाँ से उसे शेडेड किया, अप्लाई शेडेड फॉर्म में आ गया, देखो ध्यान से। वही चीज़ ग्राउंड पर जाऊँगा, यहाँ भी शेडेड हो गई, यानी कि हर चीज़ कंट्रोल कहाँ से हो रही है? व्यू टेम्पलेट से। आप उसमें चेंजेस करो, वो जहाँ जहाँ भी असाइन है सब पे एक साथ काम हो जाएगा। तो आप सोचो कोई 30 फ्लोर, 20 फ्लोर, 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, आपको अलग अलग फ्लोर प्लान पे जाके उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत
नहीं है। एक बार एक टेम्पलेट सब पे अप्लाई कर दो, डायरेक्ट उस टेम्पलेट में मॉडिफिकेशन करो, वो हर फ्लोर पे ऑटोमेटिकली चेंजेस कर देगा। दिस इज, ये बेनिफिट हमारे रहता है व्यू टेम्पलेट्स, ठीक है। इसके अलावा हमने व्यू रेंज के बारे में बात की थी, आपको तो याद नहीं होगा, खैर क्या कर सकते हैं। व्यू रेंज हम डिस्कस कर चुके। उसके अलावा हमारे पास यहाँ व्यू टैब में प्लान व्यू में एक प्लान रीजन भी होता है। प्लान रीजन में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी स्पेसिफिक बाउंड्री को डिफाइन करें। केवल इस बाउंड्री की व्यू रेंज अलग करनी है, पूरे व्यू की नहीं होगी, इस रीजन की व्यू रेंज आप अलग से सेट कर सकते हो। समझ आ गया? तो इस तरीके से आप केवल इस रीजन की चेंज कर सकते हो, अदरवाइज जो जनरल व्यू रेंज होती है वो पूरे पर इम्प्लीमेंट होती है एक साथ। ये फ़र्क आता है प्लान रीजन में जाके व्यू रेंज सेट करना या नॉर्मली व्यू रेंज सेट करना। ठीक है जी बात। व्यू रेंज, व्यू टेम्पलेट, विजिबिलिटी ग्राफिक, शो करना, हाइड करना या एलिमेंट को आइसोलेट करना, ये सारे टूल्स हमने डिस्कस किए। और विजिबिलिटी की कंट्रोलिंग अगर आपको देखनी है, व्यू कंट्रोल्स हम इन्हें बोलते हैं। ये जो शेडेड कर रहे थे आप, वायर फ्रेम में कर रहे थे आप, इसके अलावा सन पाथ को मैं ऑन कर दूं अगर, तो सन पाथ दिख जाएगा आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर मैं शेडो को ऑन या ऑफ करूं, शेडो ऑन हो गई तो देखो शेडोज़ बन रही हैं, दिख रहा है ना, शेडो नज़र आ रही है, ऑफ ऑन। उसके अलावा है रेंडरिंग डायलॉग बॉक्स, ये अलग है, आर्किटेक्चर टैब के लिए काम आता है, रेंडरिंग वगैरह निकालने के लिए। फिर यहाँ एक ऑप्शन होता है क्रॉप व्यू, किसी व्यू को क्रॉप करना हो। ये आप समझोगे फ्लोर प्लान पर आ जाओ, यहाँ नीचे देखो क्रॉप व्यू, जैसे मैंने एक्टिवेट किया क्रॉप व्यू एक्टिवेट तो हो गया, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं समझ में आ रहा। उसी की साइड में एक और ऑप्शन है क्रॉप, शो क्रॉप रीजन, क्लिक करो, एक रीजन दिख रहा है। अब ये एक फ़ोटो की तरह आपको क्रॉप करना है, अगर कि यार मुझे तो बस इतना चाहिए, और ये क्रॉप बाउंड्री दिखेगी ना, क्रॉप तो हो जाए लेकिन ये बाउंड्री ना दिखे, उसे दोबारा से हाइड भी कर दो। क्रॉप्ड है बस वो बाउंड्री नहीं दिख रही आपको, इतना फ़र्क है। क्रॉप नहीं है तो आप क्लिक करके देखो, आपको एलिवेशन सिंबल दिख रहा है, और अगर मैं क्रॉप को एक्टिव कर दूँ, क्यों? क्योंकि आपने क्रॉप कर रखा है, बस बाउंड्री नहीं, बाउंड्री भी मैंने हाइड कर दी फिलहाल। उसके अलावा आपको पता है हाइड और आइसोलेट कैसे यूज़ किया था। कोई चीज़ हाइड कर रखी है, आप क्लिक करते हो तो वो रिवील में दिखाई देती है ना, कोई सी चीज़ हिडन है। बाकी ये ऑप्शन तो टेम्परेरी व्यू की प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। बाकी जब टेम्परेरी आप किसी चीज़ को हाइड करते हो तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है टेम्परेरी, वो उस केस में यूज़ होता है। जैसे आपने एलिमेंट को सिलेक्ट किया और डबल एच, तो टेम्परेरी के प्रॉपर्टीज़ आया, वो प्रॉपर्टीज़ को ये दिखा। उसके अलावा यहाँ एक रिवील कंस्ट्रेंट का ऑप्शन है। अगर आपने कहीं पर कंस्ट्रेंट लगाया, आपको याद होगा मैं डायमेंशन दे रहा था यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और उसको इक्वल कर रहा था। इक्वल क्या था? कंस्ट्रेंट था। तो अगर कहीं पर कोई कंस्ट्रेंट लगाया होगा और वो हाइड कर दिया होगा किसी ने, तो आप रिवील कंस्ट्रेंट पे क्लिक करोगे तो वो कंस्ट्रेंट रिवील हो जाएगा, दिख जाएगा आपको रेड कलर से। ये उसके लिए ऑप्शन है। तो ये हम कहते हैं विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए जो टूल्स होते हैं, विजिबिलिटी कंट्रोल्स, वो ये टूल्स हैं। ठीक है। जब हम शीट्स पे जाके इन ड्राइंग्स को प्लेस करेंगे तो वो इतना बड़ा डाटा लेकर आएगा एलिवेशन सिंबल के साथ। हमें तो नहीं चाहिए ना, हमें तो इतना ही डाटा चाहिए ना जितने का मैंने काम किया है, केवल उतना डाटा। तो वो उठा करके हम क्रॉप करके शीट पे प्लेस करने में काम आएगा, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी क्रॉप की। ये टोटल हमारा है व्यू का कंट्रोल। और क्या था इसके साथ में? एनोटेशंस। ठीक है, एनोटेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे टूल्स हैं, मेजर बहुत सारे टूल्स हैं।
पूरा अप्रॉक्स एक लेक्चर जाएगा हमारा इस टॉपिक में। उसके अलावा ऊपर क्या था? शेड्यूलिंग भी लंबा टॉपिक है, फैमिली भी लंबा टॉपिक है, एक्सपोर्ट में कुछ खास नहीं है बेटा। इस तरीका ये, इसको यहाँ रोकते हैं आज, और कल एनोटेशंस को कंप्लीट करेंगे। परसों फैमिली के कंसेप्ट्स को समझेंगे, और उसमें अलावा कुछ और ख़ास बचेगा नहीं इतना। शेड्यूलिंग उसके साथ साथ कर लेंगे, शेड्यूलिंग भी रहे, फिर शीट क्रिएशन भी हमें देखना है ना अभी। शेड्यूलिंग और शीट क्रिएशन इन दोनों एक साथ हो जाएंगे साथ में, ठीक है। इतने पार्ट को आज आप कवर अप कर लो केवल।